प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात ऐसे हैं कि कई गांव में हालात बद से बदतर हो गए हैं। सवाई माधोपुर में गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा असर सवाई माधोपुर जिले के जड़ावता गांव और आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। सुरवाल डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से यहां हालात खराब हो गए हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी नदी नाले उफान पर हैं और इसी वजह से परेशानी और बढ़ गई है। किन जिलों में कैसी स्थिति है, इस खास रिपोर्ट में देखें। सवाई माधोपुर में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई गांवों में हालात बिगड़ गए हैं। चौथ का बरवाड़ा में भगवतगढ़ बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जिसका पानी गांव में घुस गया। बांध से जुड़ी जड़ावता नहर के तेज बहाव ने जड़ावता गांव के खेतों में करीब 50 फीट गहरी खाई बना दी। कटाव के कारण 4 मकान भी गिर गए। जड़ावता गांव में हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। खेतों में लगातार कटाव बढ़ रहा है। इस वजह से गांव के कई घरों के ढहने की नौबत आ चुकी है। इससे ग्रामीणों में डर बैठ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ पर स्थिति जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। बड़ी मुश्किल से हम पूरे एक कठिन रास्ते को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि पानी का जो बहाव है वो कितनी तेज है। और इस तेज बहाव के पानी ने इस जड़ावता गांव में जो कहर है वो मचाया है। ठीक सामने आपको इलाका नजर आएगा जहां आपको गहरा गड्ढा दिखेगा और इस पूरे इलाके में भी लगातार हुई बारिश के बाद कटाव की स्थिति है। 4 घर जो आपको सामने दिख रहे हैं ये घर अभी यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले के 4 घर जो हैं वो इसमें नीचे गिर चुके हैं। कुछ ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे ये स्थिति यहाँ पर कब हुई, कैसे हुई और फिलहाल इस वक्त यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और ये टीम जो है वो यहाँ पर इस कटाव को रोकने के पूरा प्रयास कर रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? नान जी मीना है, ग्राम जड़ावता से रहने वाले हैं, सवाई माधोपुर है। ये ऐसी बारिश क्या आप लोगों ने पहले कभी देखी? पहले कभी नहीं देखी है, ये पहली बार देखा है। ये दृश्य हमने पहली बार देखा है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं हमने कभी ऐसा काम कभी नहीं हुआ है हमारे सामने। और क्या वजह रही इतने बड़े कटाव की? हमारे कोई ये बरसात का ही पानी है और तो कोई विजय नहीं है। थोड़ा ये था हाईवे के पास में एक नहर थी, उसको काट दिया गया है ठेकेदार द्वारा। पहले इसको पक्की करेंगे, उसके आधार से कटवा दिया और फिर बरसात लागू हो गई, उससे पानी सीधा आ गया। और उसी तरीके से ये क्या किसी नदी का पानी है या केवल बरसात का पानी है? और बाढ़ बरसात का पानी है। ये बाढ़ ये जैसे तालाब भर गया, उनका पानी उगाड़ डांगी, उनका पानी है ये। और प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला हमको। स्थानीय ग्रामीण हैं जिनका घर है इस इलाके में, वो काफी दहशत में हैं और पानी का बहाव खेतों से होते हुए अब जो आसपास के तमाम इलाके हैं उन तक पहुंचा है। और कैसे यहाँ पर कटान की स्थिति है और उसके बाद जो झरना है वो कितनी तेजी से यहाँ पर बन चुका है और आसपास के सभी खेत जो हैं वो इसमें समा गए हैं। सवाई माधोपुर को सुरवाल से जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग पर सुरवाल बांध का पानी आ चुका है। सड़क के दोनों तरफ के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। बीते 5 दिनों से लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद सुरवाल बांध से पानी जो है वो ओवरफ्लो करते हुए तमाम ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुका है। केवल ग्रामीण इलाके नहीं बल्कि तमाम वो प्रमुख जो सड़कें हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, उन पर पानी किस तरीके से बह रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस वक्त एक स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं। ये राज्य मार्ग है और ये सुरवाल की तरफ रास्ता सीधा जाता है। यहाँ से जो सीधा सवाई माधोपुर जो मेन टाउन है उसकी तरफ भी जाता है और लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से हैं भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो? सेलू से। कहाँ जाना है? सवाई माधोपुर। पानी बहुत ज्यादा है सड़क पे? हाँ बहुत है। इससे पहले आप लोगों ने कभी इतना पानी देखा था? हाँ पिछले साल भी था। तो लगा ये आप तमाम स्टेट हाईवे पर गाड़ियां किस तरीके से पास कर रही हैं वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं वो कैसे यहाँ पैदल रास्ता जो है वो पार कर रहे हैं। घुटनों से ज़्यादा पानी जो है वो इस पूरे इलाके में है और ऐसे में जो बाइक पर भी लोग सवार हैं, अगर 2-3 लोग सवार हैं तो एक को उतरना पड़ रहा है क्योंकि आगे पानी और गहरा होता जा रहा है। और लगातार स्थिति जो है वो आप अगर सड़क के दोनों तरफ देखें तो किस तरीके से यहाँ पर जो अंदर पानी है वो गाँव की तरफ घुसता जा रहा है, खेतों की तरफ घुसता जा रहा है। और स्थिति जो है वो बाढ़ के बाद यहाँ पर किस तरीके की है, जहाँ आपको घरों के घर जो हैं वो जलमग्न नजर आएंगे पानी में। और मुख्य सड़क पर जब पानी का बहाव इतना तेज हो
तो स्थिति जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर गंभीर बन जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल रात से मौसम जो है उसमें सुधार है और बारिश न होने के कारण जो स्थिति है वो फिलहाल जो है वो थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग हैं वो अब अपने घरों को खाली कर इस प्रकार से ट्रैक्टर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ सड़क के दोनों तरफ के जो इलाके हैं इसमें आपको हर जगह पानी ही पानी जो है वो नजर आएगा। ये सीधा रास्ता जो है वो सवाई माधोपुर को जाता है। कहाँ से आ रहे हो भैया? सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर जी। आगे कहाँ जाना है? बाहर नदी, बाहर नदी। अच्छा, पानी बहुत ज्यादा इस बार बरसा है राजस्थान में। हाँ जी, बहुत ज्यादा। जड़ावता गांव में हालात खराब हैं। लगातार पानी आने से गांव के खेतों में बड़ी बड़ी खाई बन गई है और इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब तक एक मकान, 2 दुकानें और मंदिर इस खाई में भी समा चुके हैं और कुछ मकान गिरने की कगार पर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौके पर प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। ग्रामीण अपने स्तर पर मकानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में हुई बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो जिले के जड़ावता गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार पानी का बहाव बढ़ने की वजह से जो जड़ावता गांव के खेत है उसमें 100-150 फीट की गहरी खाइयां हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांव का पानी आ रहा है जड़ावता गांव में, उसकी वजह से जो गांव के खेत है वो पूरी तरीके से उनमें खाइयां पड़ गई है और 50 से 100 फीट गहरी ऐसी खाइयां हो गई है जिनके किनारे जो मकान बने हुए थे वो 2 से 3 मकान धराशायी हो गए हैं, 2 दुकान गिर चुकी है, मंदिर गिर गए हैं और लगातार जो पानी का कटाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो खाई है इसके किनारे पर 2 नए मकान बने हुए हैं, वो भी गिरने की स्थिति में है। गाँव वाले अपने स्तर पर इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो गाँव वाले हैं वो पानी के बहाव को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, कल प्रशासन यहाँ पहुंचा और जो सवाई माधोपुर के विधायक है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे और एक LNT मशीन को यहाँ बुलाया गया और बहाव को एक तरफ करने की कोशिश की गई। लेकिन आज एक बार फिर प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। महज गांव वाले हैं जो अपने स्तर पर और अपने इरादे मजबूत करके इस पानी के बहाव को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मकान है जो किनारे बने हुए हैं ये गाँव वालों के मकान है। गाँव वाले चाहते हैं कि कैसे भी करके इस पानी के बहाव को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए ताकि ये जो 2 नए मकान हैं इनको कम से कम गिरने से बचाया जा सके। कुछ गांव वाले हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कल जिस तरीके से यह घटना हुई उसके बाद में प्रशासन पहुंचा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पहुंचे थे। अब एक बार फिर यहाँ पर कोई नहीं है, लगातार जो पानी का बहाव है वो बना हुआ। क्या स्थिति है इस टाइम? सब बात भाई पोजीशन चल रही है, हाल तो कोई बात छको नहीं, स्कूल को खून और जा रही हो और पानी को बहाव छको छाई चल रही है। कितने मकान गिर गए अभी तक? कम से कम 2 स्थान गिर गया, तीसरे स्थान जाबा की और संभावना है। 2 दुकान है, 1 मकान है, 2-3 मकान ये जाबा की ओर से। कल डॉक्टर साहब भी यहाँ आए थे, कुछ करके गए या LNT वगैरह चलाई थी? यहाँ पानी का भाव बदला था? चलाई थोड़ी सी बार चलाई थी, मोड़ो भी पानी मुड़ियो कौन है, पानी नहीं मुड़ा। नहीं मुड़ा। लगातार पानी का भाव वैसे ही बना हुआ है। और ये जो 2 मकान दिख रहे हैं इनकी क्या स्थिति है? क्या उधर भी कटाव हो रहा है अभी? हाँ हो रहा है साहब, इनके पीछे से कटाव लग रहा है ना और स्कूल की भी परिस्थिति खराब है। स्कूल भी गिर सकती है। हाँ, LNT ने डोली लगाई थी ना, उसमें भी है ना छेद हो चुके हैं ना, उनपे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है प्रशासन को का कोई अधिकारी कर्मचारी कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है। गाँव वाले अपने स्तर से कर रहे हैं, सब हमारे स्तर से कर रहे हैं। जिले के तकरीबन सभी बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। लगातार आ रहे पानी का दंश दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीण झेलने को मजबूर हो गए हैं। अभी भी जिले के दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं और ग्रामीणों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बांधों के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह पानी से घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा परेशान हैं सूरवाल बांध की डाउनस्ट्रीम में रहने वाले गाँव के लोग। 1 दर्जन से ज्यादा गाँव के चारों ओर पानी भरा हुआ है। गाँव के भीतर भी जबरदस्त पानी है। कई मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कि सूरवाल बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से जो लगातार बांध का जो पानी है एक नदी के बहाव की तरह सूरवाल बांध के निचले गांव के इलाकों में लगातार बह रहा है। लगातार पानी आने की वजह से सूरवाल, धनौली, सहसा सहित कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से अभी भी पानी की जद में हैं और गांव में अभी भी 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ है। एक दिन पहले जहां गांव में 3 से 4 फीट पानी था, हालांकि उस पानी में
कमी जरूर आई है और अब पानी 1 से 1.5 फीट रह गया है, लेकिन अभी भी जो गांव है वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में है और पानी का बहाव इतना तेज अभी भी बना हुआ है कि लोगों का यहां से निकलना भी मुश्किल है। पानी के बहाव के चलते कोटा लालसोट मेगा हाईवे जो कि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है, उस हाईवे पर अब कुछ ही जगहों पर 2 से 3 फीट पानी बचा है, जिसकी वजह से अभी भी जो हाईवे है वो अवरुद्ध है। लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं वो ट्रैक्टरों के माध्यम से हाईवे को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पानी की आवक अभी भी बनी हुई है और लोग रोजमर्रा के कामों से भी लगातार जूझ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ गाँव के लोग मौजूद है। कल जितना पानी गांव में था आज पानी में जरूर कमी आई है, फिर भी जो परेशानी है वो जस की तस बनी हुई है। पानी से तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से अभी तक 4 दिनों से कोई मदद नहीं आई है और गांव के जो लोग हैं वही आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। सुरवाल बांध में पानी की आवक बढ़ने से बांध के भराव क्षेत्र के गांव में जल भराव की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। खाद्य सामग्री और पशुओं का चारा तक भीग गया है। घरों में पानी भरने से लोग दुब के बैठे हैं और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर दूसरों के घरों में आश्रय लेने को मजबूर हैं। मुख्य सड़क के पानी में पूरी तरह से डूब जाने की वजह से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। ग्रामीण बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर हैं। ये लालसोट दौसा रोड है, पूरी तरीके से जलमग्न है और इस रोड पर आने का केवल एक ही जरिया है, वो यहाँ के लोकल ट्रैक्टर हैं जो सामने जहाँ तक आप देख रहे हैं पानी में डूबी सड़क को चीरते हुए ये ट्रैक्टर यहाँ के लोगों को, लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको इस इलाके को पार करवाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कैसे इस इलाके के, ये ट्रैक्टर की तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से ये ट्रैक्टर ही एकमात्र जरिया बचा है। अब ट्रैक्टर ही इस इलाके का सबसे बड़ा साधन है इस सड़क को पार करने का। हाँ, ट्रैक्टर से ही पार कर सकते हैं, छोटा साधन तो निकलता भी नहीं है इसमें पानी में। कहाँ से आ रहे हैं आप? करमोदा क्या कर रहे हैं? इधर जा रहे जेड़ा होता इधर। यानी 2 व्हीलर तो यहाँ आप काम नहीं कर रहे? नहीं, 2 व्हीलर का काम नहीं है बिल्कुल। ट्रैक्टर ही सबसे बड़ी उम्मीद। ट्रैक्टर ही सबसे बड़ी उम्मीद। और देखिए पीछे जो ट्रॉलियां इससे अटैच हैं उनमें अब जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी मोटरसाइकिल लाद कर यहाँ पर इस ट्रैक्टर के जरिए अपने गांव घर अपने ठिकाने पर पहुंच रहे हैं। यानी बाइक तो अब चलाना मुश्किल है यहाँ पर। और क्या, बाइक को तो लाद के ले जा रहे हैं। लाद के बिल्कुल। और इस इलाके की तस्वीर अगर आपको देखनी हो तो ठीक सामने कैमरामैन निर्मल आपको दिखाएंगे। ये सामने जो बस्तियां हैं ये पूरी तरह से जलमग्न हैं। ये खेत थे जिनमें फसलों की तैयारी और से पानी में ये डूबे हुए हैं। पानी इन खेतों में भर चुका है और इसके बिल्कुल ठीक सामने सड़क के इस तरफ जो घर हैं उन घरों की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि कैसे घरों में भी पानी जो है पूरी तरीके से भरा हुआ और निकलने की कोई उम्मीद अभी इसलिए नहीं है क्योंकि जल निकासी का कोई प्रबंध यहाँ पर फिलहाल ऐसा है नहीं जिसके जरिए पानी निकाला जा सके। हालांकि राहत की बात ये जरूर है कि आज बारिश नहीं हुई है। ये पूरा इलाका खेत जो है आपके पानी में डूब चुके हैं। डूब रहे भाई साहब, इधर बस्ती भी हमारे 10-15 घरों की बस्ती भी इधर महराब की विधि नाम है उसका। हमारे पूरे मवेशी हमारा सारा अनाज उधर ही है भाई साहब, पूरा खाली कर। सामने जो दिख रहे हैं वो आपके घर हैं? आपके उधर भी है, बोलो इधर भी है घर। रास्ता बिल्कुल जाम है, पूरे घर आपके डूब गए? पूरे घर 15 दिन तक रास्ता जाम है हमारा घरों का। घरों में अभी सारा सामान छोड़ के आप सड़कों पे आ गए? हम ये गढ़ पे आ गए, सारा सामान छोड़ के गढ़ पे आ गए, यहाँ के ऊंचे पे आ गए सरकार। पूरा सब डूब गया, सब खत्म हो गया, कोई भी नहीं है। रात को रोड पे पड़े हम, यानी पूरा परिवार आपका सड़कों पे आ गया? सड़कों पे आ गया हम भी गाँव में। और इस तरफ आप अगर देखेंगे तो ये जो आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र का एक हाल आप देख लीजिए। ऐसे लग रहा है जैसे मानो कोई दरिया यहाँ पर बह रहा हो और जो लोग हैं वो घरों में ही बंद होने